आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हेरवार और आप देख रहे हैं संविधान किशोर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। पिछले एपिसोड संख्या 75 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तार करने के कारण बताना एवं उसको अपनी बात रखने का मौका देने के संबंध में चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम 76वें एपिसोड में संविधान के आर्टिकल 22 को जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान में इसके क्या प्रोविजंस हैं। यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, प्रश्न कौन से तथ्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिए जाएं या कौन से तथ्य जनहित में प्रकट ना किए जाएं, क्या इसका अंतिम अधिकार कार्यपालिका को दिया गया है, क्या कार्यपालिका को हिरासत में लिए जाने का कारण बताया जाना जरूरी है। यही सब आर्टिकल 22 में हम आज जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम संविधान के मूल आर्टिकल 22 को समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या प्रावधान है। आर्टिकल 22 के मूल शब्द संविधान में इस प्रकार है: नथिंग इन क्लॉज 5 shall require the authority making any such order as referred to in that clause to disclose facts which such authority consider to be against the public interest to disclose। यदि आर्टिकल 22 का हिंदी में हम अनुवाद समझें तो आशय यह है कि खंड 5 की किसी बात से ऐसा जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले अधिकारी के लिए ऐसे तत्वों को प्रकट न करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें वह अधिकारी समझता है कि प्रकट करना लोक हित के विरुद्ध है। आर्टिकल 22.5 एवं आर्टिकल 22.6 के बीच के अंतर को दरअसल हमें समझना बहुत जरूरी है। दरअसल आर्टिकल 22.6 आर्टिकल 22.5 का एक अपवाद भी है। आर्टिकल 22.5 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने का कारण उसे बताया जाना जरूरी है, जबकि आर्टिकल 22.6 आदेश देने वाले अधिकारी को उन तत्वों के प्रकट करने में अस्वीकार करने का अधिकार देता है, किंतु जिन्हें प्रकट करना वह जनहित के विरुद्ध समझता है। प्रश्न है कौन से तत्व हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिए जाएं और कौन से तत्व जनहित में प्रकट ना किए जाएं। इसके अवधारणा का अंतिम अधिकार कार्यपालिका को दिया गया है। यह उच्चतम न्यायालय का पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत संघ 1958 के ऑपरेटिंग पैरा 163 में दिया है। पूरनलाल लखनपाल बनाम भारत संघ का फैसला 17 सितंबर 1957 को उच्चतम न्यायालय की 4 बेंचों द्वारा दिया गया था। इस बेंच में जस्टिस A.S. कपूर, जस्टिस भगवती, जस्टिस S.K. दास, जस्टिस J. इमाम थे। निर्णय जस्टिस S.K. दास द्वारा लिखा गया। श्री पूरनलाल लखनपाल द्वारा विशेष अनुमति हेतु अपील उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई। 21 जुलाई 1956 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अपीलकर्ता पूरनलाल लखनपाल के खिलाफ निवारक निरोध का एक आदेश पारित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया था कि अपीलकर्ता को इस तरह से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से भारत की सुरक्षा और विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ आदेश देना बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय ने आदेश का निष्कर्ष निकाला कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 के अंतर्गत श्री पूरनलाल लखनपाल पुत्र श्री दीवान चंद शर्मा को हिरासत में लिया जाना बहुत ही जरूरी है। अपीलकर्ता को उसी तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। 24 जुलाई 1956 को निवारक निरोध कानून की धारा के तहत अपीलकर्ता को नजरबंद के कारण भी बताए गए। निवारक निरोध अधिनियम की धारा 7 1950 की संख्या 4 का मामला गठित एक सलाहकार बोर्ड को भेजा गया, जिसमें जज होते हैं। सलाहकार बोर्ड ने बताया कि उनकी राय में अपीलकर्ता को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण है। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त 1956 को हिरासत में उनको ले लिया। हालांकि उस स्थिति से पहले अपीलकर्ता ने पंजाब उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसे पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। 4 जजों की उच्चतम न्यायालय की बेंच ने विशेष अनुमति याचिका के संबंध में अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 22(6) के अंतर्गत राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के लिए ऐसे तत्वों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है जिन्हें वह अधिकारी समझता है कि हिरासत में लेना तथा उसका प्रकट करना लोकहित के विरुद्ध है। इस प्रकार 4 जजों की उच्चतम न्यायालय की बेंच ने विशेष अनुमति याचिका जो श्री पूरनलाल लखनपाल द्वारा दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। तो इस तरह आर्टिकल 22 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की यह एक जानकारी थी। साथियों, संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो जानकारी आपको प्रस्तुत की गई है, यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों को भी जानकार बनाएं। एक बार नए आर्टिकल के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।